नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आराधना टीवी ऑफिशियल पे। एक चिंता का विषय रहता है कि बच्चों की शिक्षा कैसी रहेगी और लगातार जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी रिजल्ट उनको नहीं मिल पा रहा। मन में कहीं ना कहीं एक डर कि हम उस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या फिर प्रारंभिक शिक्षा के अंदर ही कहीं कोई बैरियर तो नहीं आ रहा। तो इसके लिए हमें हमें कौन कौन से भाव देखने हैं, तो आप अपने बच्चों की जन्म पत्री के अंदर देख सकते हैं द्वितीय भाव। ये हमारा प्रारंभिक शिक्षा का भाव रहता है और पारिवारिक शिक्षा हमारी यहीं से शुरू होती है और प्राइमरी एजुकेशन भी हमारी यहीं से शुरू होती है। अगर हमारी प्राइमरी शिक्षा अच्छी है तो हम हायर एजुकेशन तक बहुत ही आसानी से और अच्छी तरीके से बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने सेकंड हाउस को देख लीजिए। सेकंड हाउस का हमारा कारक होता है बुध और बृहस्पति। अगर ये कहीं पीड़ित है तो हमें इसकी आराधना पूजा शुरुआत से ही बच्चे को करवानी शुरू कर देनी चाहिए। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस का कारक होता है हमारा चंद्रमा। अगर मन में अच्छे विचार नहीं होंगे, मन के अंदर कोई ना कोई दुविधा बची रहेगी, कुछ ना कुछ चलता रहेगा, तब भी बच्चे की एजुकेशन में कहीं ना कहीं एक प्रभाव रहेगा। इसके लिए हमें देखना है जन्म पत्री के अंदर अपने चतुर्थ भाव और साथ में चंद्रमा को। अगर कहीं पे इसकी स्थिति हमारी सही नहीं है तो हमें चंद्रमा का उपाय हमें जरूर करना चाहिए। ऐसे बच्चों को आप मोती भी बना सकते हैं या शिव जी की उपासना भी आप उनसे करवा सकते हैं। हायर एजुकेशन के साथ हम देखेंगे यहाँ पे पंचम भाव और अष्टम भाव जो हमारे को बहुत ही हायर एजुकेशन साथ में कराता है। पंचमेश और अष्टमेश अगर यहाँ पे सही है तो उसकी पढ़ाई में कहीं कोई बैरियर नहीं आएगा। और इनके साथ देखा जाएगा आपका नवम भाव का स्वामी, क्योंकि बगैर भाग्य तो कुछ मिलता नहीं जीवन के अंदर। तो भाग्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे को यहाँ पे सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति की ही उपासना करनी चाहिए। साथ में नवम भाव में जो राशि है उसके स्वामी की भी हमें उपासना जरूर करनी चाहिए। साथ में बच्चों की जो भी एजुकेशन होती है वो सारी हमारी होती है कहीं ना कहीं उस बच्चे की इनकम को लेके। तो उस बच्चे की इनकम सही बनी रहे और उसको नौकरी में कहीं कोई बाधा ना आए, तो उसके लिए हमारे को दशम भाव के स्वामी की भी कोई भी एक रेमेडी जरूर करनी चाहिए। और वो रेमेडी हमारी शुरू होती है 17वें वर्ष के बाद। 17वें वर्ष के बाद हमारे को दशम और एकादश भाव के स्वामी की रेमेडी जरूर शुरू कर देनी चाहिए, ताकि भविष्य में नौकरी मिलने में कोई परेशानी ना आए और उसकी इनकम के अंदर भी कोई परेशानी नहीं आए। तो ये सभी संकेत थे जन्म कुंडली के अंदर हमारे को अपनी प्रारंभिक शिक्षा के लेके हायर एजुकेशन तक, और साथ में नौकरी को सवालों को भी हमने इसमें जवाब देने की कोशिश करी है। आप सभी हमारे सेशन से जुड़े, इस चैनल से जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। जय माता।